Hello students. So our today's topic in artificial intelligence is the introduction of artificial intelligence. So let's see what is artificial intelligence, why it is important. सो इन टुडेज लाइफ एज हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी हम टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं वो सारी क्या है, हम मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है, जितने भी अभी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग पर ही वर्क कर रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम कहें तो ये हमारा जो कंप्यूटर की जनरेशन आती हैं उसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ जनरेशन जो है हम अभी चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। अब होता क्या है कि जैसे मतलब रोज रोज जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। सो वी आर गेटिंग इन टच विद डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज डेली, हमारे पास कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। सो हियर क्या हो रहा है कि हमारा जो कंप्यूटर साइंस है वो उस टाइम बूम पे है। बूम पे मतलब हम कहें तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस टाइम पे हाइप पे है कि हमें रोज़ नया नया कुछ चाहिए जिसपे हम वर्क कर सकें, और वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं हम। जो हम मशीन्स का नया रिवॉल्यूशन ला रहे हैं वो सब क्या हो रहा है, सब आर्टिफिशियल हो रहा है। और जो मशीन के ऊपर हम वर्क करा रहे हैं इंटेलिजेंटली करा रहे हैं, मतलब उसको क्या करा रहे हैं कि ह्यूमन के इंटेलिजेंस के बराबर हम काम करा रहे हैं मशीन से। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ ऑल अराउंड अस, हमारे सब जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम देखें तो इट इज करंटली वर्किंग विद वेराइटी ऑफ सब फील्ड, बहुत सारी सब फील्ड्स इसके अंदर आ जाती हैं, रेंजिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब एक जनरल से लेकर अगर किसी स्पेसिफिक की बात करें तो उसमें भी हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। अब जो हमारी कार्स हैं सेल्फ ड्राइविंग होने लगी हैं, प्लेइंग चेस, हम चेस गेम खेलते हैं, देन प्रूविंग थ्योरम्स, प्लेइंग म्यूजिक, पेंटिंग, सब कुछ कैसा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे चल रहा है आजकल। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक वन ऑफ द फैसिनेटिंग हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, जिसमें कि बहुत ज्यादा स्कोप है इन फ्यूचर, बहुत ग्रेट 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 स्कोप्स इन फ्यूचर वी हैव इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्ड अ टेंडेंसी टू कॉज अ मशीन टू वर्क एज ह्यूमन। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मशीन को हम ऐसे बना रहे हैं कि वो ह्यूमन के काम कर सके। ओके, अब देखे जाए तो जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग अगर वर्क करता है तो उसकी जो टेंडेंसी है, या हम कहें जो कैपेसिटी है, वो पूरे टाइम पे एक जैसी नहीं रहती है। वो कहीं ना कहीं आके वो क्या होता है, टायर्ड हो जाता है, फटीग उसको फील होता है, या हम कहें डिप्रेस्ड हो जाता है। बट मशीन्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो कांस्टेंट रहती है। जैसे वो स्टार्ट करेगा लास्ट तक वो सेम एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, बट इन ह्यूमन बींग्स वो नहीं होता है। राइट, तो इसीलिए हम क्या करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा और एक्सप्लोर किया जा रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है, जो कि मैनमेड होती है। राइट, सो इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, थिंकिंग पावर, जो हमारे सोचने की पावर है। तो एआई का पूरा मतलब क्या हो गया, मैन मेड थिंकिंग पावर। राइट, अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखें तो इट इज अ पार्ट, इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन विच कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन। हम क्या कर रहे हैं, ये कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है जिससे हम क्या कर रहे हैं कि मशीन्स को इतना इंटेलिजेंटली बना रहे हैं कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, लाइक थिंक लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह सोच सके, एंड एबल टू मेक डिसीजन, और वो अपने डिसीजंस भी ले सके। जैसे कि हमें पता है मशीन्स जो है वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकती हैं, वो सिर्फ हमारी कमांड पे काम करते हैं। बट वी आर ग्रोइंग इन दिस फील्ड कि मशीन्स को ऐसा बनाया जा रहा है जहां वो सोच भी खुद से सके। Okay, artificial intelligence exists when a machine can have human based skill. Artificial intelligence कब हो सकता है, जब कि कंप्यूटर या जब कि मशीन जो है वो बिहेव करने लगे ह्यूमन स्किल्स की तरह, जैसे कि लर्निंग हो गई, रीजनिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया वहां पे। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू डू नॉट नीड टू प्री प्रोग्राम अ मशीन टू डू सम वर्क। मतलब आर्टिफिशियल में क्या चाहिए कि आप उसको प्री प्रोग्राम ना करें, इंस्पाइट कि वो खुद से लर्न करे और फिर उसके बाद वो काम करे। ओके, it is believed that artificial intelligence AI is not new technology, and some people say that as per geek myth there were mechanical man in earlier days which can work
एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। सो ऐसा कहा जाता है, कुछ ऐसे मिथ्स है, गीक मिथ्स में जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि मतलब ये जो एआई है ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पहले एक मैकेनिकल मैन हुआ करता था जो कि मतलब मशीनरी था और वो ह्यूमन की तरह बिहेव करता था। सो व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों पढ़ रहे हैं? बिफोर लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी शुड नो दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एआई। एआई की इम्पोर्टेंस क्या है हमें पता होनी चाहिए, एंड व्हाई शुड वी लर्न, और हम इसे क्यों लर्न करें। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हम इसको पढ़ें। सो फॉलोइंग आर सम मेन reasons कि हमें AI के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए. So the first one is, with the help of AI you can create such software or devices which can solve real world problem very easily. मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस ऐसे बना रहे हैं जिससे कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो हैं उनको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, विद एक्यूरेसी, हम एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं वो काम। ओके, देन सच एज हेल्थ इश्यूज, मार्केटिंग, ट्रैफिक इश्यूज, तो ये सारे सब क्या है, इनको हम एक्यूरेटली कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। देन नेक्स्ट वी हैव इज, विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट योर पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट। आप अपने लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं, आपको पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे आप कहें, गूगल असिस्टेंट काफी लोग अभी यूज कर रहे हैं, सीरी काफी लोग यूज कर रहे हैं, जो मतलब एंड्रॉयड फोन्स अगर अभी देखें लेटेस्ट वाले तो उनमें गूगल असिस्टेंट आता है, या आईफोन्स की बात करें तो वहाँ पे सीरी आता है, वेयर यू हैव टू जस्ट टॉक टू सीरी कि आपको हे सीरी व्हाट इज द टाइम, और यू कैन आस्क व्हाट इज द वेदर, और एनीथिंग यू कैन आस्क टू द सीरी एंड ही विल रिप्लाई, ही और शी, दैट मशीन विल रिप्लाई। ओके, देन हियर विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन बिल्ड सच रोबोट्स। आप ऐसे रोबोट्स बना सकते हो जो कि वर्क कर सकते हैं एट एनवायरमेंट वेयर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन कैन बी एट रिस्क। मतलब कि जैसे अगर इसकी बात करें, बैटलफील्ड्स की बात करें, या हम कहें कि कुछ ऐसी प्लेसेस जहाँ पे हमने ग्रेनेड्स लगे हुए हैं और वहाँ पे ह्यूमंस को भेजना, ह्यूमन लॉस हो सकता है, सो उस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, मशीन्स को भेज सकते हैं। देन एआई ओपन्स अ पाथ, ये एक जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए पाथ ओपन कर रहा है, नई डिवाइसेस, नई अपॉर्चुनिटीज, इतना सब कुछ हमें एक्सप्लोर करने के लिए मिल रहा है। पहले हमारे पास टच पैड वाले फोन होते थे, अभी सबके पास टच स्क्रीन हैं, आप बस अपना सीरी यूज कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत ही नहीं है कि आप गूगल पे जाके टाइप करें। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल असिस्टेंट से पूछ लो, राइट। एलेक्सा इसका एग्जाम्पल है एक। देन वी हैव द गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे पास मेन गोल्स जो आते हैं वो है रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर रहे हैं। देन सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क, हम नॉलेज इंटेंसिव टास्क जो है वो सॉल्व कर सकते हैं एआई की वजह से। देन एन इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन, यहाँ पे एक इंटेलिजेंट कनेक्शन हो रहा है परसेप्शन और एक्शंस का। देन बिल्डिंग अ मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, हम ऐसे मशीन्स बना रहे हैं जो कि क्या कर सकते हैं, ऐसे टास्क कर सकते हैं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के होते हैं। जैसे कि कोई वो हमारे पास थ्योरम है उसको प्रूव करना है, या हम चेस की बात करें, चेस खेलना है, देन या फिर हम कहें कि प्लान सम सर्जिकल ऑपरेशन, कोई सर्जिकल ऑपरेशन हमें करना है, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग में हम इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। देन वी हैव क्रिएटिंग सम सिस्टम which can exhibit intelligence behavior. ओके, लर्न न्यू थिंग्स बाय इटसेल्फ, अपने आप से खुद नई चीजें सीखना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना और एडवाइस करना यूजर्स को। ओके, देन वी हैव व्हाट कंप्राइजेस टू एआई। सो एआई बेसिकली क्या है, ये एक सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें कंप्यूटर साइंस का पार्ट है तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर साइंस का के अंदर बाउंडेड ये पार्ट नहीं है कि सिर्फ सीएस के अंदर ये बाउंडेड है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा वास्ट एक पार्ट है जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स की कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम कहें कि अगर एआई हम क्रिएट कर रहे हैं
तो उसके लिए हमें क्या क्या कंपोज करना पड़ेगा कि हम इंटेलिजेंस को कैसे कंपोज करते हैं। सिर्फ एक किसी पार्ट पे हम बाउंडेड रह करके इंटेलिजेंस नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमारे ब्रेन को जैसे चाहिए, तो ब्रेन के अंदर क्या क्या हमें रीजनिंग चाहिए, लर्निंग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग परसेप्शन होना चाहिए, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो जिस तरह से हम कंबाइन करते हैं ब्रेन के अंदर इतनी सारी चीजें, उसी तरह से हमें क्या करना है, मशीन के अंदर ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ऐड करना है। हमें ये सारे फैक्टर अचीव करने के लिए क्या करना है, किसी भी कोई भी अगर हमें मशीन बनानी है या सॉफ्टवेयर बनाना है एआई पे, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें हमें बायोलॉजी चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, सोशियोलॉजी चाहिए, कंप्यूटर साइंस भी चाहिए, न्यूरॉन स्टडीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, स्टैटिक्स भी पता होना चाहिए। उन सबको कंबाइन करके हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एआई? के एडवांटेजेस क्या है? सो हाई एक्यूरेसी विद लेस एरर। अब आप एक मशीन से काम करा रहे हैं, तो वो क्या है, बहुत एक्यूरेटली वर्क करती है, एरर उसके अंदर कम होते हैं। ओके, एआई मशीन और सिस्टम आर प्रोन टू लेस एरर। ये लेस एरर होते हैं, हाई एक्यूरेसी देते हैं, एज इट टेक्स डिसीजन एज पर प्री एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो पहले से ही चीजें एक्सपीरियंस हो चुकी हैं और जो पहले की इंफॉर्मेशन है उनके बेसिस पे अपना काम करके ये देता है। देन हाई स्पीड। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स होते हैं कैन बी वेरी हाई स्पीड और फास्ट डिसीजन मेकिंग ये होते हैं, बिकॉज ऑफ द AI system can beat a chess champion in a chess game। हाँ, यहाँ क्या होता है कि जैसे हम चेस गेम्स की बात करें, तो उसको इस तरीके से उसको बनाया गया है, उसके अंदर इतने ज्यादा मतलब उसको स्पीड और डिसीजन मेकिंग उसके अंदर डाला गया है कि वो एक चेस चैंपियन जो है, जो ह्यूमन है, यूजर है, उसको भी वो बीट कर सकता है। देन हाई रिलायबिलिटी। जो एआई मशीन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है एंड कैन परफॉर्म सेम एक्शन मल्टीपल टाइम्स विद द हाई एक्यूरेसी। मतलब कि आप एक ही काम को अगर 100 टाइम्स 200 टाइम्स भी कराएंगे तो वो सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम एफिशिएंसी के साथ आपको करके देगा। ओके, देन यूजफुल फॉर रिस्क एरियाज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिस्की एरियाज जो होते हैं, जहाँ पे सपोज कहीं पे बॉम्ब डिफ्यूज करना है या कोई फ्लड है, ओशन फ्लोर है, ये सब है, इन सब रिस्की प्लेसेस जो ह्यूमंस के लिए रिस्की होती है, हम वहाँ पे मशीन्स को यूज कर सकते हैं। देन डिजिटल असिस्टेंट। अब डिजिटल असिस्टेंट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है टू प्रोवाइड डिजिटल असिस्टेंट सच एज एआई टेक्नोलॉजी इज करंटली यूज्ड बाय वेरियस ई कॉमर्स वेबसाइट। बहुत सारी वेरियस ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसके राइट साइड में क्या होता है, यहाँ पे एक पॉपअप करके मैसेज आ जाता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट। सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको किस कंसर्न में, किस रिगार्ड्स में आपको बात करनी है, तो वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली रिप्लाईज मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी एआई का एक पार्ट है, जहाँ जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में यूज हो रहा है। ओके, देन आपको क्या करना है, वहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चन अपना लिखना है, वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा नेक्स्ट साइड से। इसके लिए भी कोई ह्यूमन नहीं। आपको पहले क्या होता था, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर देखेंगे, फिर आप कॉल करके उस बंदे को पूछेंगे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, वो जो साइड में असिस्टेंट आ रहा है, आपको उसके ऊपर क्वेश्चन लिखना है, देन वो आपको असिस्ट करता रहेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज यूजफुल एज पब्लिक यूटिलिटी। अब ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए कैसे यूजफुल है? AI can be very useful for public utility such as self driving car। self driving cars जो है उनमें ये यूजफुल है, which can make our journey safer and hustle free। मतलब जर्नी आपकी जो है वो सेफ हो जाएगी और हसल फ्री रहेगी। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे आप देखें, अभी बहुत सारे मोबाइल फोन्स है जिनमें कि आपका जो लॉक है वो पहले टच लेता था, आपका फिंगर टच ले रहा था, अभी क्या वो फेस आपका डिटेक्ट करता है और उसके बाद वो आपका जो फोन है उसको अनलॉक कर देता है। ये सारी चीजें क्या है, ये यूजफुल यूटिलिटीज हैं जो पब्लिक के लिए हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी इसी के अंदर आ जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव सम डिसएडवांटेजेस। अब अगर कोई चीज बननी है, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके एडवांटेजेस इतने सारे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी उसके अंदर होंगे ही। Every technology has some disadvantages, and the same goes for AI, artificial intelligence. Being so advantageous technology, still it has some disadvantages.
वही जो मैंने भी जैसे कि बोला कि इतने सारे उसके अंदर एडवांटेजेस है, तो तब भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो उसके अंदर होगा, विच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। सो ये जब भी हम कोई एआई सिस्टम बनाएंगे, उसको क्रिएट करते टाइम हमें ये डिसएडवांटेजेस जो हैं जरूर याद में रखने चाहिए, अपने माइंड में रख के ये सारी चीजें फिर हम उसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आता है हाई कॉस्ट। अब आप नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, नए उसके अंदर हार्डवेयर आएंगे, नए सॉफ्टवेयर आएंगे जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, और इनको लॉट ऑफ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, आपको उसको बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ एआई इज वेरी कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है एंड रिक्वायर लॉट ऑफ मेंटेनेंस टू मीट करंट वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स, और उसकी मेंटेनेंस भी आपको रखनी होती है। देन कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कि वो जो मशीन है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकती है। जैसे आप अगर अपने कुछ ट्रिक्स भी लगाने की कोशिश करें, एक चीज काम नहीं कर रही, दूसरा आप सोच सकते हैं, बट मशीन सिर्फ उतना ही सोच सकती है जितना आप उसको प्रोग्राम करेंगे, राइट? इवन वी आर मेकिंग smarter machines with AI, but still they cannot work out of the box, as the robot will only do that work for which they are trained or programmed। वो सिर्फ उतना काम कर सकते हैं जिसके लिए उनको ट्रेन किया गया और प्रोग्राम किया हुआ है। नो फीलिंग्स एंड इमोशंस, मशीन है, मशीन के अंदर कभी भी कोई फीलिंग और इमोशंस नहीं होते हैं। सो एआई मशीन्स कैन बी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, बट स्टिल it does not have the feeling, so it cannot make any kind of emotional attachment with human। तो वो ह्यूमन के साथ उस तरह से इंटरेक्ट करके इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे, एंड मे समटाइम्स बी हार्मफुल फॉर यूजर इफ द प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन। सो जब उसको ह्यूमंस के साथ में कोई अटैचमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे वो हार्मफुल हो सकते हैं अगर आप उसको केयरफुली नहीं रखेंगे। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं, तो सबने मूवी देखी होगी रोबोट। तो वहां पे जो रोबोट वहां क्रिएट हुआ था, तो वो भी एक मोमेंट पे जाके क्या हुआ था, हार्मफुल हो गया था, राइट? तो इसी तरह से है, चलो वो तो मूवी की बात हो गई, बट इन रियल लाइफ ऑल्सो अगर आप उसको ठीक से नहीं केयर करते हैं, तो यहाँ पे एक मेजर इशू क्रिएट हो सकता है। देन इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन। अब जब इतना सब कुछ हमें मशीन से करा रहे हैं, सो हम क्या हो जाएंगे, मशीन डिपेंडेंट हो जाएंगे, और हम खुद से कुछ काम ही नहीं करेंगे। सो ह्यूमन विल बिकम मोर लेजी। ओके, देन विद द इंक्रीमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, people are getting more dependent on the machine and hence are losing their mental capabilities। So मेंटल कैपेबिलिटीज उनकी कम हो जाएगी, देन नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी। अब जितनी भी क्रिएटिविटी है वो ह्यूमंस अपनी उसके वो दे चुके हैं, उसके बाद उनके अंदर और ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी नहीं, क्योंकि वाई, क्योंकि ह्यूमंस जो है बहुत ज्यादा लेजी हो जाएंगे, और मशीन तो सिर्फ उतना ही काम करेगी जितना उसको प्रोग्राम कराया गया है। सो एज ह्यूमंस आर सो क्रिएटिव एंड कैन इमेजिन सम न्यू आइडियाज, बट स्टिल एआई मशीन्स कैन नॉट बीट दिस पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, राइट? देन एंड कैन नॉट बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है वो ह्यूमंस के अंदर होती है, वो मशीन्स के अंदर नहीं होती है। एज मैंने बता ही दिया है कि मशीन्स कितना काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं जितना उसको प्रोग्राम किया गया, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोडक्शन, कि क्या है, क्यों है, कैसे है, किसको कंबाइन करके बनाते हैं, कितने इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, क्यों ये रिक्वायर्ड है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो लेक्चर। आई होप ये आपको समझ आएगा। थैंक यू।